दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सीक्वेंस वाइज। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है, लिखने में टाइम स्पेंड होगा। तो आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको यहाँ से पढ़ के सुनाऊंगा, आप लोग वहाँ से मैच कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली हमको यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम को समझना है और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाने हैं और उस इक्वेशन को सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग मैच करेंगे स्क्रीन पे। From the pair of linear equation in following problems, find their solution if they exist by their elimination method। मतलब हमको कुछ सीक्वेंस और प्रॉब्लम्स दी होंगी, उसको हमको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है सारी प्रॉब्लम्स को। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हम यहाँ पे मेथड यूज करने वाले हैं वो कौन सी है? एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन, ये आप लोग यहाँ पे मेथड यूज करेंगे सारे इक्वेशन में। अब हमारी यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्टेड 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, it becomes 1/2 if we only added 1 and denominator। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाहता है? देखो सबसे पहले ये फर्स्ट वाला प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको गिवन लिखना है और आगे सॉल्व करना है। गिवन क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हमको फ्रैक्शन की बात कर रहा है भाई, ठीक है, फ्रैक्शन की बात कर रहा है। तो फ्रैक्शन क्या होता है? आपके पास x/y होता है और ये आपके पास न्यूमरेटर होता है और ये आपके पास डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है। चाहो तो ये भी लिख सकते हो, लेट द न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज x और सिमिलरली द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारे पास y हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे आपने लिखा उसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आपने यहाँ पे लिख दिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इफ वी एडेड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या हो जाएगा? अगर हम न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर हुआ, ठीक है, अगर यहाँ पे हम 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन रिड्यूस होके 1 हो जाता है, ठीक है। तो मतलब जो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है उसको आपको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। अब इसको चाहो तो आप सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर देंगे इसको। y वाले वेरिएबल का मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हो जाएगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास? x + 1 = ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो y - 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 1 ये तो लिखा रहेगा, इक्वल लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास y - 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम x और y को सब्सटीट्यूट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा x, यहाँ पे y है RHS में, ये आएगा LHS में, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, = ये 1 तो लिखा है माइनस में तो ये 1 हो जाएगा, ये प्लस में 1 है तो यहाँ पे भी माइनस में हो जाएगा। आपको पता होगा कि जब कोई भी वैल्यू LHS से RHS में जाती है, ये आपको पता होगा कि यहाँ पे होता है LHS और यहाँ पे होता है RHS, तो यहाँ की कोई वैल्यू प्लस में है, अगर ये यहाँ पे जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, अगर ये माइनस में है यहाँ पे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। सेम कोई भी वैल्यू RHS से LHS में आती है तो उसके साइन कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास LHS में था, RHS में गया तो -1 हो गया। अब ये आगे सॉल्व करेंगे तो x - y = -2, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। सिमिलरली अब हम इसके आगे की कंडीशन पढ़ के सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। तो इस आगे क्या दिया है हमको? इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब क्या बोलना चाहता है कि ये हमारे पास न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, अगर इसमें +1 ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास 1/2 हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा भाई आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो x का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 2x हो जाएगा,
इक्वल है तो इक्वल लगाओ, y का मल्टीप्लाई इस y प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, तो y प्लस 1 हो गया। अब देखो इसको हम अगेन सॉल्व करेंगे तो 2x, ये RHS में y है, LHS में आएगा तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 है तो 1 तो लिखा ही रहेगा, इस पे कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बना 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। चाहे तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख देंगे 2x माइनस का y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया भाई 1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो इस तरीके से आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अब हम इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या होती कि एक्स वाई वेरिएबल को हमको इक्वल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास y और y इक्वल है तो हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, ये आप लिखेंगे। अब भाई देखो आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस का y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपके पास दिया है। ठीक है, आपने ये वाले दोनों इक्वेशन को उठा के यहाँ पे लिख दिया है और लाइन खींच दिया है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास माइनस में y है और यहाँ पे भी माइनस में y है, मतलब अगर इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ऐड हो जाएंगे, कैंसिल आउट नहीं होगा। कैंसिल आउट करने के लिए हमको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो सब्सट्रैक्ट करने पे मैंने आपको बताया था कि ये जो नीचे वाला इक्वेशन रहेगा इसके साइन कन्वर्ट हो जाएंगे, ऊपर वाले इक्वेशन से हमें कोई भी मतलब नहीं है, ये इंट्रोडक्शन में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो ऊपर जो ये बेल आइकॉन आ रहा है उस पर क्लिक करके आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, जहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएंगे अगर नहीं आते हैं तो। बाय द वे हम इसके साइन चेंज कर देते, देखो ये प्लस में है, इसके सामने कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ये y वाला वेरिएबल माइनस में है, दैट मीन्स ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में। और एक चीज आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि अब ये वाले साइन कंसीडर किए जाएंगे जो ब्रैकेट में है या जो हमने चेंज किया है, जो इसके पहले साइन थे वो उसका कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये प्लस का x है, ये माइनस का 2x है, तो माइनस 2x से प्लस x जाएगा तो माइनस x बचेगा हमारे पास, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस वाला है ये माइनस वाला, इक्वल है तो इक्वल लगाओ, यहाँ से -2 और -1 हो जाएगा हमारे पास -3, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन माइनस का लगता है, ये वाले माइनस ये वाला माइनस कट जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से आपकी x की वैल्यू 3 आ चुकी है। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई भाई 3। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो आगे सॉल्व करो, यहाँ पे लिखो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या है भैया आपके पास इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, तो ये लिखो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, ये दिया है ना। अब x की वैल्यू क्या पुट करना है आपको 3, तो यहाँ पे पुट करो 3 माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, जो लिखा है वो तो लिखा रहेगा। इसको आगे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा माइनस वाई लिखा है तो माइनस वाई लिखा रहेगा, इक्वल है तो इक्वल लगाओ, माइनस का 2 लगाओ। अब देखो 3 LHS में है जाएगा RHS में तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 3 और माइनस का y इज इक्वल टू -2 और -3 हो जाएगा माइनस का 5 आपके पास। इस ये वाले सिंबल से ये कट जाएगा तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, इस तरीके से आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई x और y क्या था हमारे पास, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट x की वैल्यू लिख देंगे। तो x की वैल्यू क्या आई है आपके पास 3 आई है और y की वैल्यू क्या आई भाई आपके पास
सॉरी y की वैल्यू क्या आई आपके पास 5 आई है, ठीक है। तो आपके पास फ्रैक्शन ये हो जाएगा। तो चाहे तो आप लोग एक लाइन नीचे लिख लेंगे, तो हमारे पास गिवन फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाय वाई इज इक्वल टू 3/5। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा कंफर्म, ठीक है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 2।